सरकार, और बोलता है कि दिल्ली को अच्छे, और नाटक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अरे भाई, जब सारा हियरिंग खत्म हो रहा है, सब कुछ हो गया, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या करने गए? कहता है ना कि सांप पे चला गया तो लाठी पीट के क्या होगा, तो सांप तो चले गया, लाठी ना पीटे की हो गए, तो वही हाल है। और सुप्रीम कोर्ट में गया तो ये सब जाहिल लोग, जितना सब बोलता है गया वकील साहब बनेगे हिल। अरे तो वकील तो हम भी हैं, हम हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड वकील हैं, हम इस्लामपुर बार एसोसिएशन में रजिस्टर्ड वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम जाके वकालत नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो पैनल रजिस्टर्ड एडवोकेट होता है वही सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके केस लड़ सकता है। ममता बनर्जी वकील हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड पैनल एडवोकेट नहीं है वो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में जाके वो वकालत नहीं कर सकती है। वो वहां पर गई, उनके साथ 40 वकील था। पश्चिम बंगाल सरकार कपिल सिब्बल जैसा वकील को रखा है, जो एक बार खड़ा होने से 42 लाख रुपया लेता है। 42 लाख रुपया लेता है एक बार खड़े होने का। तो इतना काबिल वकील को आप रखें और फिर वहां पर आप जाके बोलते हैं मिलॉर्ड मिलॉर्ड मिलॉर्ड। जो तृणमूल का नेता लोग बोलता है उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़ा लिखा होता तब, या तो पढ़ा लिखा भी है तो उसके बाद भी ममता का गुलामी का चश्मा इतना पहन लिया है और तलवा चाटने में इतना मशगूल है कि इन लोग को कुछ दिखाई नहीं देता। अगर ममता बनर्जी वकील के तौर पर वहां पर बयान दी हैं, तो मैं मीडिया से कहता हूं, मेरी बात अगर गलत है तो उसको साबित करें कि ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में जो जाके वहां पर तस्वीर खिंचवाकर लोगों को दिखाया गया है, अगर ममता बनर्जी एज ए वकील वहां पर है तो वकीलों के पैनल में उनका नाम है, हमको दिखा दीजिए लाके। वकील का पैनल में उनका नाम कहीं नहीं है। दूसरी बात, ममता बनर्जी ने जो बात सुप्रीम कोर्ट के सामने कही, वकील अगर कोई भी बात कहता है तो वो कोर्ट के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उसका रिकॉर्ड होता है। आप अगर वकील हैं, आप कोर्ट के अंदर जाके जो भी बोलिएगा उसको दस्तावेज में लिखा जाएगा। तो ममता बनर्जी वहां वकील बन के अगर बोली हैं तो उनका रिकॉर्ड होना चाहिए। उनका बयान कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया हो तो हमको दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में उनका कोई बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया है। दूसरी बात कि चीफ मिनिस्टर वहां पहुंच गई तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको इज्जत देते हुए इतना कहा कि मिस ममता बनर्जी, आपके पास काबिल वकील हैं जो बेहतर बोल सकते हैं, आप उनको बोलने दीजिए। और ये बात एक बार नहीं कहा, तीन बार कहा है चीफ जस्टिस। इसका मतलब क्या है कि चीफ मिनिस्टर हो इसीलिए नहीं बोला कि ती चुप मरे वोट, ये बात नहीं बोला। नहीं तो क्या बोलता, जा चुपचाप मारे वोट, वो नहीं बोला। नहीं तो बोलता कि आप चुप बैठो। उसको इज्जत दिया, इसीलिए बोला वकील को बोलने दो। लेकिन ये तो बेगैरत बेशरम औरत है, इसको ना बात समझ में आता है देर से, तो इसीलिए उसको कुछ समझ में नहीं आया कि जज जो बोल रहा है कि अच्छा वकील छे, बढ़िया बोलवा पारबे, वहाक बोलवा दे, तो वहां पूछे कि वहां वहाक बोलছে মুখ কি কিছু বলছে, বোকা তোকে বলছিল, এটা কে বুঝাবে? হ্যাঁ, तो এটা बुझवाई नहीं पड़ी। तो यही बात है कि इसलिए जो आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है, वही काम ममता बनर्जी करती है।